यह छांदोग्योपनिषद का जो सामवेद का है, छठे अध्याय का चतुर्थ पंचम खंड का यह पहला मंत्र है। छठे अध्याय का पंचम खंड का पहला मंत्र। इसमें क्या कहते हैं? अन्नम असितम त्रेधा विधीयते तस्य जह स्वविष्टो धातु अस्त पुरीशम भवति, जो मध्यमस्त न मांसः, जो अरिखष्ट अस्तन मनः। कह रही हैं जो आप खाते हो, जो खाते हो वो अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। जो आप अन्न खाते हो ना, वो अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। जो उसका अत्यंत स्थूल भाग होता है वो मल हो जाता है। अच्छा, अन्न का कोई भी अन्न हो, उसको अगर ग्रहण करते हो तो जो उसका स्थूल भाग है वो मल हो जाता है। जो उसका मध्यम भाग होता है ना, वह मांस बन जाता है उसका। शरीर में मांस 7 धातु होते हैं ना, 7 धातु होते हैं। रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, मेदा है, हड्डी है, वीर भी होता है। हाँ, वीर भी है 7। तो ये सब बनते हैं, इसका तो मध्यम भाग का मान। और जो सूक्ष्म है ना, जो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है वही मन बनता है। ये तो होता है जो अरिष्ठ तत्मन, जो सबसे छोटा छोटा वही मन है। इसका मतलब जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। इसीलिए भोजन पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसका परीक्षा के लिए श्वेतकेतु है, अपने पिता आरुणि, जो उसको ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं। वह अगले मंत्र में कहीं आएगा कि 15 दिन तक वह करता भी है, बुखार आ जाता है। 15 दिन के बाद देखता क्या है, वह जो उन्होंने उसके पिता जो आचार्य थे उस समय, कहते हैं तुम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों को सुनाओ, तो मंत्र ही नहीं याद आती। अच्छा। कहते हैं अच्छा बेटा ठीक है, जाओ खा करके आओ, भोजन करके आओ। 16वें दिन जब भोजन करके आता है, फिर कहते हैं सुनाओ, तो वह फटाफट सुना देता है। तो यह भोजन अगर जो बिल्कुल निराहार कर दोगे 15 दिन 16 दिन तक, तो तुम्हारी बुद्धि में जो है ना सब खत्म हो जाएगा। मन के सोचने विचारने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। मतलब अन्न से जैसा देखो मन ने कैसा है, अन्न में 3-4 प्रकार की चीजें ध्यान दें। शुद्ध कमाई का हो पहले, ये यहाँ पर तो नहीं बढ़ा ना, कहीं और जगह बढ़ा है। शुद्ध कमाई का नहीं होगा तो जिस प्रकार के कमाई का होगा वैसा ही मन होगा। एक हमने संत की कहानी बताया था, जिन्होंने कि एक हार को ही चोरी कर लिया था, भोजन करने के अपने झोले में रख लिया था। बाद में जो अंश उसका, जो कि बड़े ही सात्विक, बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, और जिस समय उनका वह जो खाया पिया सब निकल जाता है, जाके बामटिंग भी करते हैं वो लोग, कई लोग जो जोगी लोग कर देते हैं, तो बामटिंग करके उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उनका जो मन पवित्र जब होता है तो उनको कहता है कि उनको मन में आता कि हमने बहुत गलती की, तो वह सेठ के पास उसको लेकर के आते हैं और सपोर्ट करते हैं और पूछते हैं कि हे सेठ, जो कल तुम्हें भोजन में हमें खिलाया था वह कैसी, किस कमाई का था? तो बताता है कि महाराज वह अच्छी कमाई का तो नहीं था, टूटा हुआ माल था कोई। तो इस प्रकार से जैसा खाओगे वैसा ही मन बनेगा। यही नहीं, बनाने में भी, बनाने में अगर आपके मन में ईर्ष्या है, मन के अंदर किसी के क्रोधता है, किसी पर क्रोध है, या किसी पर अतिशय प्रेम है, या कामोन्मुक्त हो, तो वही भावना जो है, जो उस मन में आएगा, जो खाने वाला होगा उसी प्रकार का बनेगा। उसी में आएगा, मतलब जो आप जैसे बनाने वाले पर भी है, बनाने वाले का, खाने वाले का तो है ही है, परोसने वाले का भी, सब कुछ उसी प्रकार से मन बदलता जाता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सेवन करें वह शुद्ध कमाई का हो, शुद्ध कमाई का ही नहीं हो, बल्कि उसको बनाने वाला प्रेम भक्ति के साथ उस अपने परमात्मा के लिए बना रहा हो,
वही परोसने में भी और वही भोजन करने वाला भी जब साधक यही करता कि मैं अपने अंदर ही बैठे हुए उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को के लिए अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ, तो फिर उसका बुद्धि जो है नहीं, तो जैसा संस्कार होगा उस भोजन के बनाने वाले में, उसके क्या बोलता है कमाई वाले में, वह सब उसी के अंदर ग्रहण हो जाएगा या स्वयं खाते हुए। मन